अस्सलामुअलैकुम, आई एम प्रोफेसर असद फ्रॉम एडमायर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान। आज का जो लेक्चर है वो है बीकॉम पार्ट 1, लेक्चर नंबर है 5। इसमें जो हमने क्वेश्चन लिया है वो है पेपर 2015 BZU का क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि BZU के पेपर से ही है। ए मैट्रिक्स है आपके पास 3x3 मैट्रिक्स जिसमें ये एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं और दूसरी मैट्रिक्स है बी। अब इसमें आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड ए प्लस बी एंड ए बी, यानी कि ए मल्टीप्लाई बी। दो मैट्रिक्स को आपने प्लस करना है और दूसरे पार्ट में आपने करना है दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई। तो अब पहला सोल्यूशन हम सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स ए मैट्रिक्स एज इट इज जो क्वेश्चन में दी गई थी एंड बी मैट्रिक्स 2 1 2 अप टू सो ऑन 4। अब इन दो मैट्रिक्स को हम प्लस करेंगे ए प्लस बी, तो ए प्लस बी एज इट इज ए की जगह ए मैट्रिक्स आ जाएगी, प्लस का साइन, और बी की जगह मैट्रिक्स बी आ जाएगी। अब हम इन दो मैट्रिक्स को प्लस या माइनस करने का रूल ये है कि वो अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज़ के सामने ही प्लस या माइनस होती हैं। कैसे अकॉर्डिंग वैल्यू, यानी अगर ये पहली रो का पहला एलिमेंट है तो इसमें अगली मैट्रिक्स कि पहली रो का पहला एलिमेंट ही प्लस होगा या माइनस होगा, ये रूल है। तो इन दो मैट्रिक्स को प्लस करें तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 प्लस का साइन 2, ये आ गया। नेक्स्ट आए सेकंड पे आए 4 प्लस 1, ये आ गया 4। नेक्स्ट है 3 प्लस 2, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट रो पे आ जाए 2 प्लस 0 1 प्लस -4। अब प्लस और माइनस की वजह से यहाँ पे हमने एक ही साइन लिख दिया -4, प्लस माइनस माइनस ही होता है तो 1 -4, और लास्ट है 8 प्लस 8, ये हमारे पास आ गया। थर्ड रो पे आए तो 1 प्लस 6, ये आ गया हमारे पास। इसी तरह नेक्स्ट 2 प्लस 1 और लास्ट है 4 प्लस 2। तो जब हम इसको सोल्यूशन सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 एंड 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 अप टू सो ऑन 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। तो इससे हमारा ये सोल्यूशन फाइंड हो गया ए प्लस बी। दूसरा हमारा पार्ट था कि हमने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना था, ए मल्टीप्लाई बी। तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से पहले मैंने पहले भी बताया है कि मार्क्स लेने के एक तरीका ये भी होता है कि आप एज इट इज़ या डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ ना आए सॉल्व करने के पहले, आप क्वेश्चन को भी दोबारा लिखें कि किन मैट्रिक्स को ले रहे हैं। तो पहले मैट्रिक्स ए, उसी तरह डिफाइन करेंगे ये मैट्रिक्स बी है। दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक्स ए और बी, ये आपके पास मैट्रिक्स ए आ गई और ये दूसरी मैट्रिक्स बी आ गई। इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि पहली मैट्रिक्स की रो अगली मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी 1 बाई 1, यानी पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम और पहली रो तीसरा कॉलम। तो इनको 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करें और दरमियान में जो नेक्स्ट वैल्यू पे जाते हैं तो जर्नल साइन हमारे पास प्लस का आता है, तो मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, तो ये आ गया, प्लस 4 इंटू 0, प्लस 3 इंटू 6, पहली रो पहला कॉलम। अब आ जाए पहली रो दूसरे कॉलम पे, 1 इंटू 1, 4 इंटू -4, 3 इंटू 1, तो ये हमारे पास आ गया 3 इंटू 1। और लास्ट में पहली रो थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू 2, 4 इंटू 8 एंड 3 इंटू 4, वो हमारे पास आ गया। अब सेकंड रो पे आ जाएं। सेकंड में भी आपने सेम यही पैटर्न रखना है, सेकंड रो पहला कॉलम, सेकंड रो दूसरा कॉलम और सेकंड रो तीसरा कॉलम। तो ये हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ जाएंगे और थर्ड रो से भी हम इसको ऐसे ही फाइंड कर लेंगे। अब ये वैल्यूज सारी आ गई। लास्ट जो थी हमारे पास 1 इंटू 2, 2 इंटू 8 एंड 2 इंटू 4, वो हमारे पास यहाँ पे आ गई। अब इसमें तमाम वैल्यूज आ गई। अब हम इनको सम अप करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखें कि 1 इंटू 1 था, 2 इंटू 1 था, तो वो 2 प्लस 0 प्लस 18। तो ये समराइज करके अब इनको प्लस किया तो हमारे पास ए मल्टीप्लाई बी के जो मैट्रिक्स का आंसर आ गया वो। तो इसी तरह हम दो मैट्रिक्स ए बी हो बी ए हो उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर ए स्क्वायर, एक क्वेश्चन आया था ए स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर के क्वेश्चन में भी यही है ए मल्टीप्लाई ए। तो दो मैट्रिक्स अगर आपको दी गई हैं और उनको कहा जाए कि ए स्क्वायर फाइंड करें तो उस मैट्रिक्स को आप दो मरतबा सेम ही मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें। तो आज के लिए हमारा यही टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम हाजिर होंगे।